जी नाज़रीन, डॉक्टर तारा नज़ीर आपसे मुखातिब है। मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इज्तिमाई और इनफ़रादी डिक्टेटरशिप की। बताने की कोशिश करेंगे कि इंसानी तारीख़ के अंदर ऐसा भी मौजूद मौजूद रहा है कि किसी शख़्स, किसी इंसान या किसी आदमी की आमरीत मौजूद हो। वो अक़्ल कुल हो, वो अकेला आदमी पूरी कौम पे मुसल्लत हो। और ऐसा भी हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो इज्तिमाई शक्ल में या एक मखसूस ग्रोह या एक मखसूस ख़ानदान भी इंसानों पे मुसल्लत रहे हैं। मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। आगे बढ़ाने से पहले इंसान की आज़ादी के हवाले से बात करूँगा। आज़ादी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को जब तख्लीक किया गया तो सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह को दी गई यही आज़ादी थी। तो इस आज़ादी का मकसद जो अल्लाह पाक का देने का था कि मैं इंसान को आज़ाद पैदा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद देखना कि ये मेरा माबूद होगा, ये मेरी बात को मानेगा और ये मेरी रुबूबियत को तस्लीम करेगा। इसी आज़ादी के हवाले से फ़रिश्तों ने अंदेशे का भी इज़हार किया था, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी दी। लेकिन इस आज़ादी को दुनिया में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मजरूह करते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यूँ ही बनी नोए इंसान खुद है। हम खुद इस आज़ादी को मजरूह करने वाले हैं, क्योंकि यूँ ही इंसान दूसरे इंसानों को अपना ग़ुलाम बनाने की कोशिश करते हैं, उनकी आज़ादी को मजरूह करते हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं तारीख़ी एतबार से कुछ शख्सियात का नाम लूँगा, वो चाहे फ़िरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, हामान हो। ये सारे बड़े-बड़े नाम हैं, ये इंसानी तारीख़ में ज़ुल्म के नाम हैं। ये इंसानी तारीख़ में एक खुदा के पैरेलल अपनी खुदाई का नारा लगाने वाले लोग हैं, नाउज़ुबिल्लाह। इसके साथ-साथ ये एक पैगाम भी हैं, ये हमारे लिए एक दर्स और सबक भी हैं कि जो भी अल्लाह के मुकाबले में आया, जिसने भी खुदाई का दावा किया, वो तबाह और बर्बाद हो गया। वो दुनिया से मिट गया। एक अल्लाह की रबूबियत का डंका आज भी बजता है और ये क़यामत तक मौजूद रहेगा। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तब अल्लाह था, जब दुनिया में कुछ भी नहीं होगा तब अल्लाह की ज़ात इस कायनात, इस दुनिया में मौजूद होगी, जो खालिक है, मालिक है, हमारा रब है। इसके साथ-साथ मैं बात बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले सरदारान कुरैश भी अपने वक़्त के सरदार थे और वो अपनी सरदारी को खोना नहीं चाहते थे। अपनी हुक्मरानी को खोना नहीं चाहते थे। इसी ज़ौम, इसी तकब्बुर की बुनियाद पे उन्होंने इस्लाम की हकीकत को, इसकी सच्चाई को जानते हुए भी इसका इनकार किया। बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यज़ीद की बात करूँगा। ये भी डिक्टेटरशिप की, आमरीत की बदतरीन शक्ल है और सबसे जो बुरा काम इसने किया, सबसे काबिल नफ़रत जो इसका काम है, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। और इमाम हुसैन की शहादत के बाद फिर हुसैनियत बरामद हुई। हुसैनियत आज भी पूरी दुनिया में मौजूद है और ये क़यामत तक मौजूद रहेगी। और इससे मैं समझता हूँ हमें एक पैगाम मिलता है कि हम किसी भी कुफ़र, ज़ालिम हुक्मरान के सामने डट जाएँ, सच्चाई का बोलबाला करें, हक़ को हर तरफ फैला दें। अपने आप को मिटाने के बावजूद भी हम नाकाम नहीं होते, बल्कि हम कामयाब होते हैं। तो इमाम हुसैन असल में इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा दर्स और एक बहुत बड़ा सबक है। ज़्यादा दूर ना जाएँ, अभी गुज़श्ता सदी में हम देखते हैं कि बड़े-बड़े नाम आए। वो नाम कौन से हैं? वो लेनिन है, वो स्टालिन है, फिडेल कास्ट्रो है। फिर हमारी ही जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोगों ने देखा, हमने सद्दाम हुसैन की आमरीत देखी, हमने कर्नल क़ज़ाफ़ी की आमरीत देखी। मौजूदा जनरेशन के लोगों ने अगर आमरीत का नज़ारा करना है तो वो मिस्र में देख लें कि वहाँ पे आपको अबुल फ़तह सीसी की शक्ल में आमरीत नज़र आएगी, जिसने एक जमहूरी हुकूमत को, जिन्होंने सदर मुर्सी साहब को ख़त्म किया, उनकी जमहूरी हुकूमत को ख़त्म करके अपनी डिक्टेटरशिप मुसल्लत की। और सऊदीया में हम देख लें, वहाँ पे भी ख़ानदानी मलूकियत अपनी मखसूस शक्ल में मौजूद है। जो कहने और करने वाली बात यह है कि दुनिया के कई सारे हिस्सों में मौजूदा दौर में भी और इंसान की गुज़श्ता तारीख़ में भी कई सारे ऐसे दौर आए और कई सारी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत से भी डिक्टेटरशिप कायम की। उन्होंने फिर ख़ानदानी एतबार से भी मलूकियत कायम की, एक अदारे की शक्ल में भी मलूकियत कायम की। और इसकी हम देखते हैं
کہ बशमूल पाकिस्तान कई सारे ऐसे और भी ममालिक हैं जहाँ पे एक अदारा अपनी डिक्टेटरशिप कायम करता है। तो हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान की जो सुप्रीम कमांडर है, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, उन्होंने एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई है। अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक डिक्टेटरशिप कायम की हुई है तो उसकी कोई ना कुछ शहादतें भी होनी चाहिए, उनके कोई ना कोई क्राइन और शवाहद भी होने चाहिए। हाँ, इनकी आप अदलिया में इनके क्राइम देख सकते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। पाकिस्तान के इंतखाबात में, पाकिस्तान की सियासत में, सियासतदानों को कंट्रोल और रेगुलेट करने के हवाले से इनके इनके किरदार को आप देख सकते हैं। पुलिस में इनकी इंटरफेरेंस से आप ये जज कर सकते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस किस हद तक, किस लेवल तक और कितनी गहराई तक मौजूद है। पाकिस्तान के दानश्वर अब तो ये दावा करते हैं और भरपूर अंदाज में कहते हैं कि जिस दिन वाक़या साहिवाल, वाक़या 12 मई, वाक़या यतीम खाना चौक और वाक़या बल्दिया टाउन के हवाले से इंसाफ मिल गया पाकिस्तान के अंदर, उस दिन बहुत बड़ी तब्दीली बर्पा हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि इसके पीछे कौन है और इसके असल मुजरम कौन है। इवन इमरान खान ने, उसने जो इसी साल 3-4 माह पहले जो धरना देने की कोशिश की थी इस्लामाबाद में, जो शेलिंग हुई थी, उसके बाद हमजा शहबाज की गवर्नमेंट ख़त्म हुई पंजाब के अंदर और परवेज़ लाई की हुकूमत आई और इन्होंने पाकिस्तान के वज़ारत आला का मनसब संभाला। तो जब वही पुलिस अफसरान जिन्होंने शेलिंग की थी, जिन्होंने एक एडवेंचर बर्पा किया था, औरतों को, बच्चों को और पीटीआई के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया था और शेलिंग की थी, उनके ख़िलाफ़ जब मुकदमात शुरू किए तो इन्हें जो ही परवेज़ लाई साहब कहते हैं कि इन्हें तो अब फ़ोन आ गए हैं, इन्हें तो अब अप्रोच कर लिया गया है और अब ये मुकदमात आगे नहीं जा सकते। और हमने यूँ ही देखा और नज़ारा किया कि यूँ इन पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट या खलाई मखलूक या ये जो अस्करी अदारे हैं, ये अपनी शक्ल में मौजूद हैं, इन्होंने आमरीत कायम की हुई है। बात को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान में कई सारे ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर आमरीत की मौजूदगी की शहादत देते हैं। हमूद रहमान कमीशन बना, जिसकी जब रिपोर्ट्स बाहर आई वो भी चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप मौजूद है। असगर खान रिपोर्ट भी अब आपको अवेलेबल होगी, आप डिफरेंट फोरम से, डिफरेंट मतलब अदारों से इसकी रिपोर्ट आप बरामद कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप बड़ी आप इसको देख सकते हैं और बड़ा आसानी से ये जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदारे किस तरह से निज़ाम पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के नाम से भी आपको कई सारे ऐसी तफसीलात मिल जाएंगे कि कराची के अंदर खुफिया अदारे किस तरह से लोगों को और माशरे को, कौमों को और पाकिस्तानी कौम को किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूर ना जाए, अभी एक हफ्ते की बात है, अतजाज़ हसन साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो बयान दिया, जो टीटीएस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, शहबाज शरीफ का जो केस है, पनामा लीग का केस है, जरदारी साहब का केस, उन्होंने कहा था ये तो केसेस ऐसे हैं कि इसके फैसले हाथों की हथेलियों पे लिखे हुए हैं। तो ये उन्होंने नाम लेके कहा कि पाकिस्तान के अंदर कमर जमान बाजवा साहब ने इनको जो छुड़वाया है, इन शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, ये तारीख इसको भूलेगी नहीं। तो इसका मतलब है उन्होंने भी इंडोर्स किया कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री अदारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने हलफ की पासदारी नहीं करते, वो सियासत को कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अफजाज हसन साहब क्योंकि लॉयर हैं और पाकिस्तान के कायद हैं, पीपल पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगरचे उन्हें पीपल पार्टी की तरफ से जो शो कास्ट नोटिस मिल गया है, लेकिन फिर भी उनकी बात तो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप मौजूद है। शहाबनामा किताब है, कुतुबुद्दीन शाह साहब ने लिखी है। अगर इसका मुताला करें तो आपको बड़ी आसानी से ये जज कर लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी और अस्करी डिक्टेटरशिप आमरीत मौजूद है। अकलीम अख्तर खातून हैं, जनरल रानी के नाम से जानी जाती हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। तो ये भी मिलिट्री के, पाकिस्तान के आर्मी पे एक दाग हैं। बात को आगे बढ़ाता हूँ, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की बात करता हूँ। उन्होंने कई दफ़ा इस बात का बरमला अज़हार किया कि पाकिस्तान के फ़ौजी अदारे इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले लेने की कोशिश करते हैं। फातिमा जना के हवाले से देख लें किस तरह से उनकी किरदार कुशी की गई, किस तरह से फिर उनको मजरूह किया गया, इंतखाबात पे इन्फ्लुएंस किया गया और उनको आखिरी दौर में
कुछ लोग तो कहते हैं तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो जब वो दुनिया से चली गई तो उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया गया, और उनके केस को अदालत में उस अंदाज में पुरसी नहीं होने दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री और अस्करी अजारादारी या डिक्टेटरशिप मौजूद है। अगर हम पाकिस्तान बनने से आज तक के हम अखबारी तराशों ही को ही सिर्फ देख लें, मोटी मोटी खबरों को ही देख लें, तो हम बड़ा आसानी से ये कंक्लूड कर सकते हैं, या ये इन्फर या ये इस्तेंबात कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप मौजूद है। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होगा, जब मगरबी कुव्वतों को, जब दुनिया की ऐसी कुव्वतों को जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को मजरूह किया, मुसलमानों को गुलाम किया, उनके लिए पाकिस्तान मिलिट्री के थ्रू पाकिस्तान की कौम को मज़ीद ग़ुलाम रखना मुमकिन नहीं होगा। हमें तकमील पाकिस्तान करना है। हमें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकमील करनी है। हमने नज़रिए पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, और ये होके रहेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद होगा। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहिर नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।